नाजरीन, मैं हूँ बिस्मिल आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए, जो सिलसिला चल रहा था उसी में बात करेंगे। और आज मैं आपके सामने 50 क्वेश्चन रखूँगा। ये पेपर है मेरे हाथ में और ऑब्जेक्टिव ये सारे क्वेश्चन होंगे। इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये वीडियो नंबर 60 होने वाली है, 60 नंबर की ये वीडियो है। आज का जो पहला सवाल है बहुत आसान सवाल है। पतरस बुखारी का नाम क्या था? यानी असल नाम इनका क्या है? अहमद शाह बुखारी है, मोहम्मद शाह बुखारी है, असदुल्ला बुखारी है, अब्दुल्ला बुखारी है। तो इसका सही आंसर होने वाला है ए, अहमद शाह बुखारी जो है वो इनका असल नाम है। इसके बाद में आज का दूसरा सवाल है कि चारपाई किसका मज़ाहिया मजमून है? सज्जाद हैदर इल्दरम हैं, हसन निज़ामी हैं, रशीद अहमद सिद्दीकी, अहमद जमाल पाशा। आसान है और ये है सी आंसर सही होगा, रशीद अहमद सिद्दीकी। रशीद अहमद सिद्दीकी की जो पैदाइश है वो याद रखना 1896 बिजनौर में हुई थी। आगे देखिए, सवाल है ड्रामा की तारीख़ में रहस्य का ताल्लुक़ किससे है? रहस्य नाम का एक ड्रामा ही है, यूँ समझ लीजिए। रजब अली बेग हैं, अजीज़ लखनवी हैं और अमानत लखनवी या फिर वाजिद अली शाह। तो आपका आंसर सही होने वाला है डी, वाजिद अली जो शाह हैं उनका ये ड्रामा है और इसमें इन्होंने खुद एक्ट किया था। इसके बाद में अगला सवाल है उर्दू का टॉमस ग्रे किसको कहा जाता है? पतरस बुखारी, कन्हैया लाल कपूर, अहमद जमाल पाशा, मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी। तो उर्दू का टॉमस ग्रे किसे कहा जाता है ये आपको बताना है। उर्दू का टॉमस ग्रे बहुत आसान सवाल है, ये आपका सही आंसर होने वाला है ए, पतरस बुखारी आपका सही आंसर होगा। इसके बाद में अगला सवाल है कि मज़ामीन पतरस में कुल कितने मज़मून हैं? तो ये मज़मून है 11। याद रखिएगा, 11 मज़मून है पतरस बुखारी के लिखे हुए जो मज़मून का मजमुआ है उसमें। इसके बाद अगला सवाल, तहक़ीक़ का फ़न जो है वो किसकी तसनीफ़ है? जमील जालवी, ज्ञानचंद जैन, काजी अब्दुल वदूद, रशीद हसन ख़ान। तो आपका सही जवाब इसमें चारों में क्या होगा? तहक़ीक़ का फ़न। याद रखिएगा, ज्ञानचंद्र जैन की लिखी हुई किताब है, 2008 में ग़ालिबन ये शाया हुई है। इसके बाद में अगला सवाल है दीवान फ़ाइज़ को किसने मुरत्तिब किया? दीवान फ़ाइज़ को मुरत्तिब किया है, इसमें चारों ऑप्शन आप देख लीजिए। सही से नाम आपको ठीक से याद रखना है। मसूद हसन रिजवी अदीब जो हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, इन्होंने किया था। मसूद हुसैन का नाम ना लगा दीजिएगा इसमें। इसके बाद अगला सवाल है इनमें से कौन सा ड्रामा मंजूम है? यानी 4 ऑप्शन है, आफ्ताब मोहब्बत है, इंद्र सवा है। तो इसमें आगे ऑप्शन क्या है ये देख लीजिए। इंद्र सवा जो है वो मंजूम ही ड्रामा है, नज़्म की शक्ल में लिखा गया ये ड्रामा है अमानत लखनवी का। यहाँ से ये यहूदी की लड़की अनारकली ये नहीं, याद रखें। इंद्र सवा जो है वो मंजूम ड्रामा है। इसके बाद में मुश्ताक अहमद जो यूसुफ़ी हैं उनकी तारीख़ वफ़ात क्या है? इंतकाल बताना है। तो 2018 में इनका इंतकाल हुआ था। इसके बाद में याद रखिए इनका इंतकाल और पैदाइश मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी की लाहौर में हुई है। इसके बाद में जोगन का किरदार किस ड्रामे से पेश किया गया है, किस ड्रामे में आया है? तो जोगन का किरदार जो है वो इंद्र सभा में है। मसनवी अगर पूछ ली जाए तो वो सहरुल बयान में भी जोगन का किरदार है, नजमुन्निसा बनती है और इसमें जोगन जो है वो सब्ज़ परी बनती है, ये याद रखिएगा। यहाँ से अगला सवाल है शेर शोर अंगेज़ जो है शेर शोर अंगेज़ ये किसकी तसनीफ़ है? शमसुल रहमान फ़ारूक़ी, बशीर आगा, शबीउल हसन, मजनू गोरखपुरी। तो सही जवाब होगा शमसुल रहमान जो फ़ारूक़ी हैं इनकी लिखी हुई किताब है। ड्रामा इंद्र सभा में किस परी का किरदार सबसे अहम है? तो इस में कुल 4 परियां हैं। तो सबसे ज़्यादा जो मशहूर परी और अच्छा जो किरदार है वो सब्ज़ परी का है। इस तरह से आपको यहाँ से याद रखना है। अगला सवाल है कदीम मगरिबी तनक़ीद किसकी किताब है? तो कदीम मगरिबी तनक़ीद आपको याद रखना है, ये लिखी हुई किताब है कलीमुद्दीन अहमद की, जिसने इन्होंने मगरिब के तमाम जो नक्काद हैं उनका ज़िक्र किया है।
اس کے بعد اگلا سوال ہے اردو ادب کی تنقیدی تاریخ کس کی تصنیف ہے؟ اردو ادب کی تنقیدی تاریخ کس کی کتاب ہے؟ تو دیکھیے چاروں آپشن آپ احتشام ہیں، رشید حسن ہیں، شکیل الرحمن اور کلیم الدین احمد۔ تو رشید حسن خان جو ہیں ان کی یہ کتاب ہے، آنسر آپ کا بی صحیح ہوگا۔ اس کے بعد میں حقائق کو دریافت کرنا کس کے زمرے میں آتا ہے، یعنی کس صنف میں حقائق بیان ہوتی ہے؟ دیکھیے تحقیق میں تو سچ اور جھوٹ کی پہچان کی جاتی ہے، سوانح میں کوئی دوسرا رائٹر کسی دوسرے پہ لکھتا ہے، تنقید میں اچھے اور برے کی کھوج کی خود نویس آپ کا آنسر صحیح ہوگا بی۔ اس طرح سے آپ یاد رکھیے گا 15 جو نمبر سوال ہے اس کا آنسر بی صحیح ہے۔ ان میں کون ڈرامہ نگار نہیں ہے؟ دیکھ لیجئے چاروں آپشن ہیں، بہت آسان سوال ہے، چاروں آپشن کرشن چند ہے، شمس عبد الحلیم شرر ہیں، مرزا ہادی رسوا ہیں اور اس کے بعد میں آل احمد سرور۔ دیکھیے چاروں آپشن ہیں، دیکھتے ہیں ان میں سے کون بتائے گا۔ ہاں پچھلے جو سوالوں کے جنہوں نے جواب دیے تھے ان کے نام میں نوٹ کرنا بھول گیا، خیر ان سبھی کا شکریہ۔ جو بھی آنسر میں دیتا ہوں اس کا اگر جواب آپ جو بھی کوشچن میں دیتا ہوں اس کا اگر آپ آنسر دیتے ہیں آپ کا بہت شکریہ، اور کوئی غلطی اگر ہوتی ہے اس کا بھی آپ ضرور مجھ کو بتایا کیجیے کمنٹ کر کے۔ اس کے بعد سوال ہے اردو کی ابتدا کا سرچشمہ برج بھاشا کو کس نے قرار دیا ہے؟ آسان ہے، یہ آب حیات میں ذکر ہوا ہے، محمد حسین آزاد نے کہا ہے۔ تذکروں میں تنقیدی عناصر کو کس نے خارج کر دیا ہے؟ تو تذکروں میں جو تنقیدی عناصر ہیں اس کو خارج کرنے کا کام کس نے کیا ہے؟ آپ کا صحیح جواب ہوگا کلیم الدین احمد۔ وہ تذکرے جو ہیں ان کو کسی لائق مانتے ہی نہیں ہیں۔ اس کے بعد میں اردو دکن میں پیدا ہوئی، یہ نظریہ کس کا ہے؟ نصیر الدین ہاشمی ہیں، محمود شیرانی ہیں، انشاءاللہ خان انشا ہیں اور ڈاکٹر سہیل بخاری ہیں۔ تو صحیح آنسر ہوگا اے، نصیر الدین ہاشمی جو ہیں انہوں نے جو اردو ہے وہ دکن میں بتائی ہے، برج بھاشا سے جو بتائی ہے وہ محمد حسین آزاد ہیں، پنجاب سے جو اردو بتائی گئی ہے وہ کتاب بتائی ہے پنجاب میں جو نظریہ پیش کیا وہ نصیر الدین وہ محمود شیرانی کا ہے۔ اگلا اس کے بعد میں سوال دیکھیے، اردو ادب میں کسے ڈرائیڈن سے تشبیہ دی جاتی ہے؟ تو چاروں آپشن دیکھ لیجئے گا اور کسے ڈرائیڈن سے تشبیہ دی جاتی ہے تو یاد رکھیے آنسر اے، الطاف حسین حالی کو اردو کا ڈرائیڈن کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے کس ڈرامے میں دیو مالی عناصر کا پایا جاتا ہے؟ تو دیو مالی عناصر کو پایا جاتا ہے، یاد رکھنا یہ چاروں ڈرامے ہیں، انارکلی ضحاک، اندر صبا، رادھا کنیا۔ تو جو دیو مالائی عناصر ہیں یعنی ہندو ریت رواج جو پیش ہوئے ہیں وہ رادھا کنیا میں پیش ہوئے ہیں اور اس میں ایکٹ کیا ہے اور لکھا ہے نواب واجد علی شاہ نے۔ اس کے بعد میں اگلا سوال ہے کہ اردو ڈرامہ کی تاریخ میں کسے نقش اول کی حیثیت حاصل ہے؟ تو کسے حاصل ہے کہ اردو ڈرامہ میں تاریخ میں نقش اول کی حیثیت جو ہے وہ اندر صبا کو حاصل ہے، لیکن پہلے سب سے آیا جو ہے وہ رادھا کنیا کھیلا گیا تھا، یہ شائع نہیں ہو سکا، سب سے پہلے شائع جو ہے وہ اندر صبا ہو گیا تھا۔ گلفام کا کردار جو ہے وہ کس ڈرامے سے آیا ہے؟ تو گلفام جو ہوتا ہے وہ سبز پری جو ہوتی ہے اس کا جو ہے وہ عاشق ہوتا ہے، اسی کو یہ کردار ہے گلفام۔ اردو زبان و لسانیات کس کی تصنیف ہے؟ معین الدین قادری زور، شکیل الرحمن، کلیم الدین احمد، گوپی چند نارنگ۔ تو یہاں سے آپ کو یاد رکھنا ہے گوپی چند نارنگ کی یہ کتاب 2006 میں آئی تھی، یاد رکھنا گوپی چند نارنگ کی کتاب ہے یہ، اردو زبان اور لسانیات، یہاں پر واو نہیں اور ہونا چاہیے۔ اس کے بعد میں ان میں سے کون ادب ورائے زندگی کے نظریے کے قائل ہیں؟ دیکھیے چاروں آپشن ہیں، ادب برائے زندگی کا جو نظریہ ہے وہ 1936 میں آیا ہے جب ترقی پسند تحریک آئی۔ تو اسی طرح سے لگا لیجئے جتنے آپشن ہیں آپ، شبلی کا انتقال 14 میں ہوا، ان کا بھی ہو گیا، اس سے پہلے محمد حسین آزاد 13 میں ہو گیا شاید انتقال، یہ تینوں نہیں ہو سکتے نا، 36 سے پہلے ہی یہ ختم ہوئے ہیں، تو آپ کا آنسر ہوگا اے، احتشام حسین۔
सवाल है पतरस का इंशाया नहीं है। तो ये देखिए, चारों ऑप्शन देख लीजिएगा, बहुत आसान है, आप पढ़िएगा। तो इसमें जो है आपका आंसर सही होगा डी। अरहर का खेत जो है वो पतरस का नहीं बल्कि रशीद अहमद सिद्दीकी का लिखा हुआ है। मसूद हसन रिजवी का जाए वफ़ात क्या है, यानी ये इनका इंतकाल कहाँ हुआ। तो मसूद हसन रिजवी जो हैं इनका इंतकाल लखनऊ में हुआ, यहीं यूनिवर्सिटी में ये प्रोफेसर थे, इनका इंतकाल हुआ है। याद रखिएगा ये भी 1975 में हुआ है। अगर पूछा जाए पैदा कब हुए हैं तो 1893 में। अच्छा, गर्द कारवां किसकी तसनीफ़ है, याद रखिए बहुत आसान सवाल है, गर्द कारवां है कन्हैयालाल कपूर की। इम्तियाज़ अली की जाए वफ़ात क्या है, जाए वफ़ात इनकी जो है वो लाहौर में इनका इंतकाल हुआ था, याद रखिएगा। इसके बाद में आगे सवाल है किसे माली से तशबीह दी जाती है। तो माली काटने छाटने का काम करता रहता है, जिस तरह से बगीचे का, उसी तरह से नक्काद भी काम करता रहता है अदब के अंदर। अदब जो है माली की तशबीह दी जाती है नक्काद से। इसके बाद में अगला सवाल है इनमें कौन जमालियाती नक्काद है। देख लीजिए चारों, हाली, शिबली, आलम सुरूर, एहतशाम। तो जमालियाती नक्काद जो हैं वो शिबली हैं, यहाँ से आपको याद रखना। ये अदब की हैयत में जमालियात को पसंद करते हैं। उसके बाद में ड्रामा अनारकली में अनारकली की बहन कौन है। तो चारों ऑप्शन पहले आप देख लीजिएगा, चारों ऑप्शन के बाद आपका सही आंसर होने वाला है ए, सुरैया जो है वो अनारकली की बहन है, यहाँ से याद रखिएगा। तस्करों को उर्दू तनकीद का पहला नक्श किसने करार दिया है। तो तस्करों को, बहुत आसान सवाल है, तस्करों को नक्श किसने करार। तो आपका सही जवाब होने वाला है मौलवी अब्दुल हक। मौलवी अब्दुल हक का नाम याद रहे, सी आंसर आपका सही है। सवाल है मसूद हसन रिजवी का सन वलादत क्या है। तो इनकी विलादत कब हुई है, यहाँ से आपको याद रखना है 1893 बहराइच में हुई है। मैंने आज अभी थोड़ी देर पहले इस पर बात की थी, बहराइच में इनकी वलादत हुई थी। नेचुरल शायरी का नज़रिया किसने पेश किया था। चारों ऑप्शन आपके हैं, हाली हैं, इकबाल हैं, मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं और सर सैयद अहमद ख़ान। तो सही आपका आंसर होगा ए, हाली ने नेचुरल जो शायरी है उसका नज़रिया पेश किया था। इसके बाद में अगला, गालिब जदीद शोरा की महफ़िल में किसका मज़ाहिया तहरीर है, ये किसका मज़मून है। तो याद रखिएगा ये है, यहाँ से आपको याद रखना है कन्हैयालाल कपूर का नाम। कन्हैयालाल कपूर ने का ये नज़रिया है। शुमाली रियासत का तसव्वुर किसने पेश किया। तो शुमाली रियासत का तसव्वुर किसने पेश किया, यहाँ से आपको याद रखना है। इस सवाल को एक बार आप लोग भी देख लीजिएगा, मेरे ख़्याल से इसका आंसर सही होना चाहिए अरस्तु। अरस्तु वो जो है मग़रिब के नक्काद हैं जिन्होंने ग़ालिबन 158 संविधान का मवाजना किया था और उसका एनालिसिस करके लिखी गई जो किताब है इनकी। तो मग़रिब का ये ऐसा नक्काद है जिसने जो है मिसाली रियासत का तसव्वुर पेश किया था। मिर्ज़ा ग़ालिब पर तहक़ीक़ करने वाले मुहक़्क़िक़ हैं। तो मिर्ज़ा ग़ालिब पर सबसे ज़्यादा किसने तहक़ीक़ की है। चारों ऑप्शन देखिएगा। इस सवाल में भी याद रखिएगा सबसे जो है मुहक़्क़िक़ का काम किया है ग़ालिब पे इम्तियाज़ अली ताज नहीं होना चाहिए, अर्शी होना चाहिए। इस तरह से आपको याद, इम्तियाज़ अली अर्शी जो हैं उन्होंने काम किया है। किस ड्रामे को रोमानी अलमिया का नाम दिया गया। आफ्ताब मोहब्बत, अनारकली ज़िहाक, यहूदी की लड़की। याद रखिए रोमांस की जो कहानी है रोमांटिक वो अनारकली में है, सलीम और अनारकली की। इस तरह से आपको याद रखना है। सवाल नंबर 40 है मसूद हसन रिजवी अदीब की जाए पैदाइश कहाँ है। अभी मैंने बात की थी 1893, याद रखिएगा बहराइच में ये पैदा हुए। इंतकाल 1975 लखनऊ में हुआ। इसके बाद अगला सवाल है इंशाया निगारी की सुबह सादिक़ किस ज़माने को कहा जाता है, यानी किस अदीब को कहा जाता है इंशाया निगारी की सुबह सादिक़। तो किससे हुई है, ये चारों ऑप्शन देखिए। फ़रत अल्लाह बेग, अज़ीम बेग चुगताई हैं, रशीद अहमद सिद्दीकी हैं, कन्हैयालाल कपूर। आपका आंसर सही होगा डी, कन्हैयालाल कपूर। इसके बाद में मुश्ताक़ अहमद यूसुफ़ी की
वफ़ात कहाँ हुई? ये देखिए आप सामने चारों ऑप्शन हैं। याद रखिएगा काराची में इनकी वफ़ात हुई है। ये आंसर आपका सही होगा डी। सवाल है, किस मज़ाह निगार की तहरीरों में इल्मी इस्तिलाहात ज़्यादा पाई जाती है? तो इल्मी इस्तिलाहात पाई जाती है सबसे ज़्यादा रशीद अहमद सिद्दीकी के वहाँ। आंसर आपका सही होगा सी। रशीद अहमद सिद्दीकी जो हैं वो सही होने वाला आंसर है। आगरा बाज़ार के शायर की ज़िंदगी पर मुबन्नी ड्रामा है। तो हबीब तनवीर ने ये लिखा है 1954 में। और याद रखिएगा ये नज़ीर अकबराबादी की ज़िंदगी इसमें पे लिखा गया ड्रामा है। इसमें नज़ीर की 23 नज़मों का इस्तेमाल किया गया है। मसूद हसन रिजवी की सने वफ़ात क्या है? अभी मैंने बात की थी। आंसर सही होगा सी 1975। इसके बाद अगला सवाल है कि अनारकली की इशाअत अव्वल क्या है? तो ये कब शाया हुआ है? 1932। लिखा गया 1922। इसके बाद में आगे देखिए, कौन सा मज़ाह निगार है जो अपनी तहरीरों में मज़ाह का निशाना ख़ुद अपनी ज़ात को बनाता है? तो इसमें चारों ऑप्शन देखिएगा। आपका आंसर सही होने वाला है ए। पतरस बुखारी अपनी जो ज़ात है उसी को निशाना बनाते हैं मज़हब पैदा करने के लिए। अगला सवाल है, बख्तियार किस ड्रामे का किरदार है? तो बख्तियार जो किरदार है वो है अनारकली का और ये सलीम का दोस्त होता है। सवाल है, इंद्र सभा पहली बार कब स्टेज पर पेश किया गया? देख लीजिएगा तो आपका आंसर सही होगा 1854। मज़ेदार बात है कि अगर आगरा बाज़ार पूछा जाता है तो वो 1954, इंद्र सभा 1854। और आज का आखिरी सवाल है, इनमें से किसे सितारा इम्तियाज़ मिला है? तो अहमद जमाल पाशा हैं, इम्तियाज़ अली ताज हैं, क़ुर्रतुल ऐन पतरस बुखारी। तो आपका सही आंसर होगा बी। इम्तियाज़ अली जो ताज हैं इनको अनारकली लिखे हुए ड्रामे पर मिला था। तो उम्मीद करता हूँ आज जो 50 सवाल मैंने आपके सामने रखे हैं इनमें जो भी गलती हो ज़रूर बताइएगा। कोई आंसर मुझसे गलत हुआ ज़रूर बताइएगा, लेकिन आपको भी क्लियर होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे सारे सवाल अच्छे लगे होंगे। आपका कोई भी मशवरा है तो कमेंट कीजिएगा, वरना कोई बात नहीं। शुक्रिया। खुदा।